परीक्षक आप कथा को ध्यान से श्रवण करें, मैं आपके लिए बताता हूं। तो भक्तों, एक बार ये सती जी मर करके और कहां पर जन्म लेती हैं? हिमाचल के यहाँ पर। कहाँ जन्म लेती है? हिमाचल के यहाँ पर। और इनकी माता का नाम था मैना। ये मैना, सुनैना और कीर्ति, ये तीन बहनें थी। ये तीनों ही जिन्होंने जन्म लिया था, ये तीनों ही शक्ति थी। ये तीनों ही शक्तियां थी। आज भक्तों, ये पार्वती और हिमाचल के घर में जन्म लेती हैं और धीरे धीरे ये बड़ी होती जाती है। बहुत ही सुंदर कोमल रूप है इनका, और जिसके रूप की शोभा का वर्णन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। लली बढ़ने लागी जैसे आज भक्तों, इस प्रकार से ये पार्वती और धीरे धीरे अपने महलों में बड़ी होती जाती है और भोले बाबा की तपस्या करने के लिए पर्वत पर जाती है और तपस्या कर रही हैं। उस समय नारद जी अपने बीड़ों को लेकर के और उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर श्रीमन नारायण नारायण बीड़ा को लेकर के भक्तों आज वहीं पर पहुंचते हैं जहां पर माता पार्वती तपस्या भोले बाबा की कर रही थी। और नारद जी ने जाकर के कहा, आप कौन हो इतनी छोटी सी अवस्था में और किसका ध्यान कर रही हो? तब तो कहा कि मैं पार्वती हूं और हिमाचल की कन्या हूं। और तपस्या किसकी कर रही हो? कहा मैं भोले बाबा की। अरे भोले बाबा की? तुम्हें पता नहीं है, पहले तुम सती थी और अकबर में ही भोले बाबा को छोड़ करके चली आई और फिर भोले बाबा के पीछे पड़ी हो। तो क्या कहने लगी?
जन्म लग रगड़ हमारी बारह से ना तो रहूं कुआरी। मैं जब जब बरूंगी तो भोले बाबा को बरूंगी, अन्यथा मैं कुआरी ही रहूंगी। आज नारद जी सोचने लगे ये तो अटल प्रतिज्ञा वाली है, और पीड़ा को लेकर के और हिमाचल की नगरी की तरफ चले हैं भक्तों। और हिमाचल की नगरी में चले हैं तो हिमाचल की नगरी में क्या होता है, श्रीमान नारायण 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 नारायण। और क्या कह जा रहे, पीछे पीछे लड़का डोले, पीछे पीछे लड़का डोले, और कछु कड़वे बचन में बोले। और क्या कहने लगे, बाबा की चोटी है या फिर एरियलो। बाबा की चुटिया को देख करके क्या कह रहे थे, कलर टीवी को ऐसे है, ये दूरदर्शन केंद्र से है, सभी बातों को कैच करता है। बाबा की चोटी है या फिर एरियलो, दूसरा बोलो जाकर खोपड़ो है नारियल, दूसरा बोलो जाकर खोपड़ो है नारियल। और जाके एरियल में, जाके एरियल में नारियल लगा के आयो है, चलो कोयला में चलो। कहा एकदम बच्चों को पीछे देखा, तभी नारद जी कहने लगे फिर जाकर के और मैना मैया के पास में पहुंच जाते हैं। मैना मैया कहने लगी नारद जी, हाँ तो ये बताओ कि हमारी बेटी का भाग्य कैसा है। हमारी एक ही बेटी है और उसका किस प्रकार का भाग्य है। तब तो मैया बता रही थी, इकलौती लली हमारी है, प्राण से प्यारी है। नारद ने लली बिहारी है, अरे
कहा स्वामी ये बताओ हमारी बेटी का भाग्य कैसा है। तब तो नारद जी ने परीक्षा तो माता की पहले से ही ले ली थी और वो कहने लगे हे मैना मैया तेरी लली की तू बात पूछ रही है तो सुन। सुन के तनी बात रे नारद ने गिरायो चाली। सुन के तनी बात रे नारद ने गिरायो चाली। सुन ले बात हमारी महाराज गले में सरक रहे बचा हर दे कबूत तो जैसे हो भंगत पूरा उदासी में ना पहचाई। में ना पहचाई उदासी में ना पहचाई। भैया सुन के उदासी में ना आज मैना कहने लगी ऐसा होगा। कहा बिल्कुल बूढ़ा हो 80 वर्ष को गले में सर्प होंगे और शरीर पर भस्मरमी होगी। कहने लगी तो हम अपनी बेटी को चाहे स्वयं मर जाएंगे बेटी को लेकर के, लेकिन ऐसे के साथ में बेटी की शादी कदापि नहीं करेंगे। तो ये नारद हैं। कौन? नारद। नारद किसे कहते हैं? जिसकी बात रद्द हो, जिसकी बात अटल अटल हो उसे नारद कहते हैं। कैसे? एक नारद जैसे ही एक गांव में ये हमारे बाबू नारद है, इनको नाम नारद है मगर जो दुर्वासा के वंश में थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जी। एक गांव में नारद जैसे ही एक बिगाड़ा दादा थे। कौन थे? बिगाड़ा दादा। हाँ। तो बिगाड़ा दादा ऐसे वे काऊ को अच्छा नहीं होने देते। अगर मान लो काऊ की शादी है वे को आ रही है तो काऊ ना काऊ तरीका थे वो शादी फेल करवा देते थे। एक दिन बिगाड़ा दादा घूमने चले गए रिश्तेदारी में और बस उन्हीं के बिगाड़ा दादा के गांव में और रिश्तेदार रिश्ता लेके आ गए। जब रिश्ता लेके आए गए तो बात पक्की कर गए। जब बात पक्की कर गए थे और जब जा रहे उधर से बिगाड़ा दादा आए रहे। जब बिगाड़ा दादा आए रहे तो उन्होंने कही राम राम सा, राम राम सा कहाँ से आए हो? अरे हम तुम्हारे गांव में से ही आए। कैसे कैसे गए हमारे गांव में? ना कचरा वैसे गए घूमे। एक लड़का बताओ कि शादी के चक्कर में गए। कहने लगे शादी के चक्कर में क्या? हाँ। तो मतलब लड़का देखे आए? हाँ बात तो पक्की कर आए कि सही है लड़का? हाँ ठीक ठाक है। लेकिन वो कहने लगे लेकिन को क्या मतलब है? लेकिन वो कोई मतलब ना है। मतलब कहवे को छे लड़का कबो कबा शराब पी लेतो है? शराब पी लेतो है सो कोई बात ना है। शराब कब पी लेतो? जब कबो छुआ जीते आते तब। नकी लड़का छू खेले तो ना जुआ जब कबो खेलते जब कबो चोरी कर ला तो तब है। चोरी कर ले तो ना 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 चोरी तो जब कबो करते जब कबो मीट मछली खाए ले तब।
उनने कही जी छोरो अबई तो बेटी बाप ही की है, अबई कछू नहीं वो सो भैया वे रिश्तेदार चले गए, दोबारा लौट के भाई गांव में नहीं आए। उसी प्रकार उसने तुरंत शादी मार दी, दूसरे गांव के रिश्ता कर गए, लेकिन बाय मालूम काउ नहीं पड़ती, उसे काउ मालूम नहीं पड़ती। मालूम कब पड़ी? जब उसकी भेंट भरी जा रही पक्की है वारे आ गए, पक्की करवे वाले आए गए, दिन बाय जेव मालूम नहीं कि नहीं पक्की है रही है। जब पहुंच गए पक्की को नंबर है रो भैया, तो पाए दिग्गी के चौकी पे लौड़ा बैठो है, भाई की पक्की है रही हो, जो चौकी बैठते ताई सुपाई के जोरा पहुंच गए और 4 औलाद रिश्तेदार बैठे हुए। अब जाए कि वो लड़का ने देखो कि हाँ बिगाड़ा दादा है वो, अब हमारा ब्याह ना हो, सुपा के पैरन में जाए के पड़ रहे, लड़का बिगाड़ा दादा पैर में पड़ रहा को बस बिगाड़ा दादा हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी लाज तुम्हारे हाथ में। बिगाड़ा दादा कहने लगे तुम चिंता मत कर बेटा, सवेरे में झाड़ा लगा दो सो तेरी मृगी खत्म है गई, और सांझ को झाड़ा लगवा लिए सो तेरे दौड़ो खत्म है जाए। शादी भाई कहने लगे बताओ जब मृगी हुई और दौड़ हुई तो शादी कैसे है जाए? बात तो आज क्या हुआ, उसकी भी शादी फेल कर दी। इधर शादी वाले चले जाते, एक दिन की जिक्र, बिगाड़ा दादा मरने के लिए अपनी 4 पाई पर मौत के दिन पूरे कर रहे थे। जब मरने के लिए जा रहे थे तो सारे गांव के इकट्ठे कर ले, कहने लगे बच्चों ऐसो है देखो मैंने काऊ के संग बढ़िया तो नहीं करो है, और जब मैं मर जाऊं तो ऐसा करियो मेरे मुंह में एक खूंटा ठोक दियो, मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक खूंटा ठोक दियो, और जितने भी मैंने गलत काम करे वे सब धुल जाएंगे भाई में। तब तो बिगाड़ा दादा खत्म हो जाते। तो बड़े बूढ़े कहने लगे रिंदे रे मरेगो मरेगो का करो, और हमार का करो जैसे हमारी शादी माते ना, हम तो खूंटा ठोक के माना। सो जंगल में गए दोनों लंबा खूंटा काट लाए और काट के और बाकी मुंह में ठोक दो, कप्पन बांध दो, सो मोती तनो उठो और जराए में ले जा रहे। तो रास्ते में पुलिस मिल गई, पुलिस वाले कहने लगे भैया क्या बात है कि कछु न बात कछु ना है, एक हमारे गांव में बिगाड़ा दादा है वे खत्म है गए, से उन्हें जराए में ले जा रहे। कहने लगे खत्म है गए कि हाँ, कहने को मुंह बड़ा लंबो है, ये जब मर गए तो इनका मुंह बहुत लंबा है। एक पुलिस वाला कहने लगा इसे नीचे उतारियो, बाग तो नीचे उतारा तो वो खूंटा ठुक रहा हूं। अब पुलिस वाला क्या करे जी, कह रहे हो मर गए साले मार के लाए हो,